साक्षी। संत जगत में आते हैं जगत तारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए। महापुरुषों का अवतार जीवों का उद्धार करने के लिए, उन्हें बंधन से छुड़ाने के लिए होता है। महापुरुष अविद्या के अंधकार को दूर करके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते हैं। महापुरुषों संत महात्माओं का इस सृष्टि पर बड़ा ऋण है। महापुरुष अपने सुखों को तिलांजलि देकर समस्त संसार के जीव मात्र के कल्याण में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे ही महापुरुषों की श्रेणी में हमारे परम पूजनीय सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज का स्थान भी वंदनीय है, जिनका जीवन दर्शन हमें व्यवहार और परमार्थ के मार्ग में सदैव प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्मश्रोत्री परम पूजनीय आचार्य सद्गुरु टेऊराम जी महाराज ने प्रेम प्रकाश पंथ का जो दिव्य पौधा लगाया था, स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने उसे अपनी अटल गुरु भक्ति ज्ञान और वैराग्य से सींचकर बड़ा किया। उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने उसे अपने दिव्य गुणों शांति और प्रकाश से पल्लवित कर एक विशाल वृक्ष का रूप दिया और सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज ने अपनी सेवा सादगी त्याग तपस्या आचार्य भक्ति और गुरु भक्ति से पल्लवित पुष्पित कर उसे एक विशाल वट वृक्ष का रूप दिया और उन्होंने सनातन धर्म की पताका देश विदेश में लहराई। प्रेम प्रकाश मंडल का आध्यात्मिक सौरभ विश्व के कोने कोने में फैला दिया। इस प्रकार सद्गुरु हरदास राम जी महाराज प्रेम प्रकाश मंडल की परम पावन गुरुगद्दी पर पीठासीन होने वाले चौथे महापुरुष थे। अमृत में तव स्मृति अमृत में तव बोल, अमृत में तव दरस है अमृत चरित्र अमूल। त्याग तपस्या तेज पुण्य गुरु भक्ति अभिराम, निर्भयता का नाद बजाया सतगुरु हरिदास राम। चौथी पातशाही परम पूज्य सद्गुरु हरदास राम जी महाराज का आविर्भाव सिंध देश के एक छोटे से गांव ठोरन गुंडन में 30 मार्च 1930 को हुआ। गुरुवर की माता श्री मोतिल बाई धार्मिक और संत सेवी महिला थीं। पिता श्री हीरानंद जी भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले संत सेवी पुरुष थे। माता श्री मोतिलबाई रिश्ते में स्वामी सर्वानंद जी महाराज की बहन थीं। धार्मिक संस्कार और आध्यात्मिक प्रवृत्ति उनके खून में थी। एक तो वंश परंपरा और धार्मिक संस्कार, दूसरे उनके चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण था। बचपन से ही वे अपने माता पिता के साथ आचार्य श्री द्वारा स्थापित दरबार में संत महात्माओं के दर्शन करने अमृतमयी प्रवचन सुनने जाया करते थे। इसका प्रभाव उनकी कोमल जिज्ञासु मन पर गहरा पड़ा। भारत विभाजन के पश्चात माता पिता के कार्यों में सहायता करते सादा सरल और संतोषी जीवन व्यतीत करते थे। एक बार वे अजमेर आदर्श नगर, जहाँ 1954 में सद्गुरु टेऊराम जी महाराज का वार्षिक उत्सव स्वामी माधवदास जी द्वारा आयोजित किया गया,
आज भी परंपरा से यह मेला लगता रहता है। वहाँ पर सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी की दिव्य आभा, सत्संग व सादगी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सांसारिक झमेलों से दूर रहकर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने की ठान ली। सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज ने उन्हें हरिद्वार आश्रम की सेवा प्रदान की। उन्होंने बड़ी निष्ठा व लगन से वहाँ रहकर हर प्रकार की सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने उन्हें अमरापुर दरबार जयपुर में निजी सहायक एवं शिष्य के रूप में रखा और नाम दीक्षा दी। तब वे दचित होकर गुरु सेवा में लग गए, अपने गुरु की परछाई होकर रह गए। अपने अहम को छोड़कर गुरु सेवा में हमेशा तत्पर रहते। अपने गुरु से पहले उठकर उनके दातुन मंजन की व्यवस्था करते। गुरुदेव के स्वास्थ्य अनुकूल भोजन व्यवस्था, उनके वस्त्रों, औषधि की देखभाल और सत्संग में बाजा बजाते, उनके साथ सत्संग करते। महाराज श्री एक अच्छे लेखक व कवि थे। उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और सदैव सभी को वेद शास्त्रों, श्रीमद् भागवत, श्री गीता, योग वशिष्ठ, रामायण, महाभारत और प्रेम प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन करने को कहते थे। उन्होंने सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज के साथ देश विदेश में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। आचार्य श्री के वैदांतिक विचारों को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। 1977 में महर्षि सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हुए। तब भी स्वामी हरदास राम जी महाराज अपने गुरु को हाजिर नाजिर जानकर उनके आदर्शों पर चलते रहे। उन्हें सदा उपस्थित जानकर वे हर कार्य करते और सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर उन्हें 1992 में प्रेम प्रकाश मंडलाध्यक्ष के पद पर पीठासीन किया गया। पर गुरुगद्दी पर आसीन होने पर भी वही शील, वही संयम, वही सादगी, वही नीति, वही मर्यादा, नीति, विनम्रता, अद्भुत थे वो। मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो। उनकी वाणी कानों में अमृत घोल देती थी। उनके कहे शब्द सीधा दिल पर असर करते थे। पूर्ण गुरु भक्त, सारा जीवन गुरु की परछाई होकर रहे। अपना सारा जीवन आचार्य के आदर्शों के आधार पर रखा। सत्संग भी आचार्य की महिमा के गाया करते थे। गुरुवर का साहित्य से अनन्य प्रेम था। 1974 में श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की छपाई अमरापुर वाणी सिंधी, अमरापुर वाणी हिंदी, चूराला शिखर ध्वज, यमराज नचिकेता, वामन बलि, दोहावली, ब्रह्मदर्शिनी, भजनावली, ये सब सद्गुरु महाराज जी के योगदान से ही साहित्य प्रकाशन हुआ। सद्गुरु टेऊराम महाराज का जीवन चरित्रामृत का हिंदी में सुंदर रूप में अनुवाद स्वामी जी के द्वारा ही संपन्न हुआ। सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज का जीवन चरित्र एवं अमरापुर दर्शन पुस्तकों का सुंदर संकलन करके संपादन किया। स्वामी जी ने सतगुरु टेऊराम, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महिमा के अनेक भजनों की रचना की है तथा मंडल के समस्त साहित्य को हिंदी, सिंधी, गुरमुखी, अंग्रेजी में प्रकाशित करने में
पूरा सहयोग किया। वे त्याग, तपस्या, सेवा और सादगी, विद्या, विनय की अद्भुत मूर्ति थे। वे व्यवहार और परमार्थ के विशेषज्ञ थे। उनके पास देश विदेश से बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और पुरुषों के अनेक पत्र आते थे। अनुशासन प्रिय स्वामी जी सभी को स्वयं सभी पत्रों के उत्तर समयानुसार देकर उनके व्यवहारिक और परमार्थिक जीवन का मार्ग प्रशस्त किया करते थे। सिंधी भाषा से उन्हें बड़ा प्रेम था। वे सभी सिंधी भाई बहनों से कहा करते थे, अपने बच्चों को सिंधी भाषा और सिंधी साहित्य, सिंधी सभ्यता और सिंधी व्रत त्योहारों और परंपराओं से अवगत कराओ। उन्हें सिंध के वीरों और सपूतों, संतों और महात्माओं से जरूर अवगत कराओ। उनकी कितने गुण कहे जाएं और कौन कौन से कहे जाएं। ना तो किसी की कलम में इतनी ताकत है, ना किसी की वाणी में। सद्गुरु के स्रोत थे, सद्गुरुओं का खजाना थे वे। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के सब गुण विद्यमान थे उनमें। ब्रह्म ज्ञान की करें चर्चा, ब्रह्म ज्ञान से करें अर्चा, ब्रह्म ज्ञान का दरहें ध्याना, ब्रह्म भाव से कथें सुज्ञाना। ब्रह्म भाव से पुस्तक पढ़ता, ब्रह्म भाव से कर्तव्य करता, ब्रह्म भाव से भोजन खावे, ब्रह्म भाव से सब अपनावे। जाके मन नहीं वेद निशानी, कहे टेऊं सो ब्रह्म ज्ञानी। सिंहों की लहरें नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। सिंह कभी झुंड बनाकर नहीं चलते, हंस कभी पंक्तियों में नहीं रहते, ना ही लालों की बोरियां ही किसी को मिलती हैं। इसी तरह सच्चे साधु भी कोई कोई होते हैं। उदर बरन के कारणे बेशी संत अनंत, जगत जलधि के तरण में विरला को एक संत। संत तो आपने बहुत देखे होंगे, संत तो आपको बहुत मिल जाएंगे, पर भवसागर को कोई पार करा दे, ऐसे कोई विरले ही संत होते हैं। सद्गुरु की शिक्षाओं को अगर हम हृदय से अपनाएं तो अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएंगे। बस ज़रूरत है हमें उनके वचनों पर चलने की। ऐसे सत्यव्रतधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, पर उपकारी, पूर्ण गुरु भक्त, असाधारण मेधा के मालिक, असाधारण विद्वान, साधुत्व की मूर्ति सतगुरु हरदास राम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सगुण रूप में हमें उन्होंने इतना सहारा दिया। अब गुरु महाराज से प्रार्थना है कि निर्गुण रूप में भी हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहें, सभी के जीवन को आत्मिक सुख से परिपूर्ण करते रहें। आप सभी को सद्गुरु महाराज के जन्मोत्सव की अनंत अनंत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सद्गुरु महाराज की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। सतनाम।